हेलो बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 1 राख की रस्सी पढ़ेंगे। राख की रस्सी एक तिब्बत की लोक कथा है जो हमें वहाँ के समाज व संस्कृति की झलक देती है। हर जगह की अपनी अपनी लोक कथाएं होती हैं जो सैकड़ों वर्षों से चली आ रही हैं। हम यदि अपने आसपास के इलाकों की लोक कथाएं पढ़ें या सुने तो उस कथा से हमें अपने समाज या संस्कृति और इतिहास के बारे में बहुत सी चीज़ें पता चलेगी। तो राख की रस्सी जो कि एक लोक कथा है, यह तिब्बत की है और इस कहानी से हमें वहाँ की संस्कृति और समाज के बारे में पता चलता है। तो कहानी इस प्रकार है। लोनप्पोगार तिब्बत के 32वें राजा सौनगवसेन गाम्पो के मंत्री थे। तो लोनप्पोगार कौन थे? लोनप्पोगार तिब्बत के 32वें राजा सौनगवसेन गाम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे, यानी बहुत प्रसिद्ध थे। बहुत ही वो हाजिर जवाब थे और बहुत चालाक थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनप्पो ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनप्पोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। क्या किया उन्होंने? लोनप्पोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें दी और कहा कि तुम इन भेड़ों को न मारोगे और न बेचोगे। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, यानी जितनी भेड़ें हैं इतनी भेड़ों के साथ तुम 100 जौ की बोरियां भी लाना, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनप्पोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों हो? लड़की पूछती है कि क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनप्पोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया, यानी उसने अपनी समस्या बताई उस लड़की को। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं। लड़की कहती है कि इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। तो लड़की ने क्या किया? भेड़ों के बाल निकाले, उन्हें बाजार में बेच दिया और उन्हीं पैसों से जौ के 100 बोरे खरीदकर लोनप्पोगार के बेटे को दे दिया और वह उनका बेटा 100 जौ के बोरों के साथ घर चला गया। लोनप्पोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। यानी उनके बेटे ने जो कुछ भी बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ, इस बात पे लोनप्पोगार बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, यानी वो खुश नहीं हुए। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना।
एक बार फिर निराश लोनप्पोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। तो लोनप्पोगार का बेटा फिर अपनी समस्या उस लड़की को बताता है। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनप्पोगार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया। तो इस बार लड़की ने क्या किया? इस बार लड़की ने भेड़ों के सींग काटकर बाजार में बेच दिए और उन पैसों से उसने जौ के 100 बोरे खरीद दिए। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनप्पोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनप्पोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ 9 यानी 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। तो लोनप्पोगार ने इस बार लड़की की परीक्षा लेनी चाहिए और उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि जाकर उस लड़की से कहो कि मुझे 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। लड़की ने यह शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनप्पोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनप्पोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनप्पोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर उठाना भी मुश्किल है, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनप्पोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। तो इसके साथ ही यह कहानी समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।